हेलो एवरीवन, मैं आलिशा मलिक एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरी अपनी चैनल अमेजिंग हेयर ब्यूटी एंड मेकअप स्टूडियो में। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे फेशियल का प्रोसेस, फेशियल कैसे किया जाता है और फेशियल स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको दिखाएंगे। तो मेरा क्लाइंट आज रेडी है। हम शुरू करते हैं फेशियल कैसे करते हैं और फेशियल में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है वो हम लोग दिखाएंगे। क्लींजिंग, स्क्रबिंग, मसाज, देन पैक। तो आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को फेशियल का प्रोसेस। कुछ मेरा क्लाइंट रेडी है, तो आइए हम लोग दिखाते हैं फेशियल कैसे किया जाता है। अभी मेरा क्लाइंट रेडी है, तो हम लोग फेशियल की तरफ आएंगे। तो अभी हम टोनिंग से स्किन को साफ कर रहे, कॉटन में टोनर लगा के। पहले हम लोग स्किन टोनिंग कर लेंगे, उसके बाद क्लींजिंग करेंगे। टोनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका स्किन पे धूल मिट्टी वगैरह लगे रहता है, तो उसी के वजह से आप पहले स्किन को टोनर से साफ़ कर लीजिए, या टोनर नहीं होने से रोज़ वाटर होने से भी आप साफ़ कर सकते हो। अभी हम लोगों का टोनिंग हो गया, स्किन क्लीन भी हो गया। तो अभी हम क्लींजर लेके स्किन के ऊपर क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करेंगे, फिर उसका स्ट्रोक हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। पहले जनरल स्ट्रोक देना पड़ता है, सबको भी पता है। जनरल स्ट्रोक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 बार आप जनरल स्ट्रोक दीजिए, फिर धीरे धीरे छीन पे क्लींजिंग के साथ आप वाटर भी ले सकते हो। उसका साथ में वाटर लेने से कंबाइंड अच्छा होता है क्लींजिंग एंड वाटर का, तो वो होने से आपका स्किन जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्लींजिंग मिल्क एंड वाटर का। आप लिफ्टिंग थोड़ा आप स्पीडली कीजिए, क्लींजिंग में थोड़ा स्पीडली किया जाता है। जब हम लोग मसाज करेंगे तो स्लोली करेंगे। अभी हम लोग को स्किन से धूल मिट्टी जो भी लगा रहता है उसको अच्छे से निकलना है डीप क्लींजिंग करके। तो इसी वजह से हम लोग जितना हो सके स्ट्रोक स्पीडली करते हैं थोड़ा। चीकबोन में आप सर्कुलर मोशन में कीजिए पहले, उसके बाद आप लिफ्टिंग कीजिए। मैंने बोला ही था आप लिफ्टिंग थोड़ा स्पीडली करते। उसका बाद में आप नोज सेक्शन में जाइए। नोज के बाद आपका आई सेक्शन आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा तो क्लाइंट भी आपका रिलैक्स फील करेगा और आपका फेशियल भी सही से होगा। आई सेक्शन में ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, नॉर्मली प्रेशर दीजिए। सर्कुलर मोशन में आप 3 बार कीजिए। अभी हम लोग स्क्रब यूज़ कर रहे, स्क्रब को आप पूरा फेस पे लगा लीजिए। स्क्रबिंग और क्लींजिंग में पानी यूज़ होता है। आजकल प्रोफेशनल जो फेशियल होता है वो सब में
मसाज क्रीम हो जेल हो, उसमें पानी यूज़ नहीं होता है स्क्रबिंग के बाद। स्क्रब को भी आप सर्कुलर मोशन में कीजिए, लिप्स के ऊपर नीचे कीजिए। स्क्रब को ज़्यादा टाइम नहीं करना है। अगर सेंसिटिव स्किन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। अगर हाईली सेंसिटिव हो तो उसमें आप स्क्रब नहीं कर सकते हो, अवॉइड कीजिए स्क्रब को। नॉर्मल या फिर ड्राई स्किन हो तो आप कर सकते हो, लेकिन एक्ने का प्रॉब्लम अगर है स्किन पे तो आप स्क्रब मत कीजिए ज़्यादा। थोड़ा एक्ने का प्रॉब्लम होने से आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। स्क्रब को नोज सेक्शन में बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्लैक हेड वाइट हेड्स रहता है, तो स्क्रबिंग के टाइम पे वो रिमूव करने में इजी होता है। तो हम लोग नोज सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से करते हैं स्क्रब को। बाकी आई सेक्शन हो या फिर बाकी सेक्शन में स्लोली करते और ज़्यादा प्रेशर नहीं देते। आई सेक्शन में तो बहुत ही आपको संभाल के करना चाहिए। आई सेक्शन में बहुत ही स्लोली कीजिए, मैंने आपको बोला ही था, बहुत ही स्लोली कीजिए। सेंसिटिव एरिया होता है तो इसीलिए। बीच बीच में प्रेशर देते रहिए आप प्रेशर पॉइंट में। फॉरहेड में भी सेम स्ट्रोक आप रिपीट कर सकते हो। क्लींजिंग में जो स्ट्रोक हम लोग दिया था वही आप स्क्रबिंग में भी यूज़ कर सकते हो। फेशियल में थोड़ा मसाज में आपको प्लस करना पड़ेगा स्ट्रोक को, क्योंकि वो प्रेशर वाइज होता है। तो प्रेशर दे के करने से आपको स्किन का एजिंग का प्रॉब्लम या फिर पिगमेंट का ये सब में रिलीफ मिलता है क्लाइंट को। अभी हम लोग ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे। मैंने बोला था ब्लैक स्क्रबिंग के टाइम पे आप लोगों को ब्लैक हेड्स रिमूव करना चाहिए। ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रहता है, तो ध्यान से जिनका भी ज़्यादा हो थोड़ा ध्यान से आप निकालिए। उनको थोड़ा दर्द भी हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत अंदर तक चले जाते हैं। तो मेरा क्लाइंट का इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा क्लाइंट जो है फेशियल करवाते रहता है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी किसी का ब्लैक हेड्स के बाद तो हेयर भी निकल आता है, तो वो लोगों को आप लोग पहले स्टीम दे लीजिए। गर्म पानी में आप टॉवेल या फिर टिश्यू भिगो के 2-3 बार स्टीम करके उसका बाद निकालने की कोशिश कीजिए। फेशियल या फिर क्लींजिंग करने के टाइम पे अगर ब्लैक हेड्स निकाल देते हो तो सॉफ्ट हो जाता है स्किन, तो उसी वजह से हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो भी होता है। अगर आप नहीं निकालते हो तो ये आपका गलती होगा, क्लाइंट भी सेटिस्फाई नहीं होगा आपका। नीचे में भी रहता है, आपका चिन एरिया में भी रहता है, तो किसी किसी का चीक बोन में भी आ जाता है नोज से।
तो जिनका भी होता है निकाल सकते हो आप। निकालने के बाद मसाज देने से पोर्स ब्लॉक होता है, तो इसी वजह से हम लोग स्क्रबिंग के बाद ही ब्लैक हेड्स को निकालते हैं, ताकि मसाज या जेल मसाज, क्रीम मसाज जो भी आप दो उसका बाद पोर्स ब्लॉक हो जाए। मेरा क्लाइंट का स्क्रबिंग भी कंप्लीट हो गया, ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो गया है। अभी उसका बाद आएगा जेल मसाज का स्ट्रोक। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको दिखाते जाएंगे फेशियल का जो स्ट्रोक होता है। तो 2 स्टेप हो गया हम लोगों का, अभी 3rd स्टेप आएगा। हम पहले जेल मसाज करेंगे इनके स्किन पे, उसका बाद में क्रीम मसाज करेंगे। अभी हम लोग स्क्रबिंग हो गया हम लोगों का, अभी जेल मसाज करेंगे। उसके पहले हम लोग सीरम लगा के स्किन को थोड़ा मॉइस्ट ले आते। सीरम लगा के, सीरम ज़रूरी होता है, आजकल का किट में रहता भी है, प्रोफेशनल किट में, नॉर्मल में नहीं रहता है। स्क्रबिंग के बाद आप स्किन को बहुत अच्छे से ध्यान से साफ़ कर लीजिए, ताकि आपको मसाज देने के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, स्क्रब का दाना ना रह जाए स्किन पे। सीरम को पेनिट्रेट कर लिया स्किन के, उसके बाद हम लोग जेल अप्लाई कर रहे। जेल मसाज भी पहले जनरल स्ट्रोक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अभी हम लोग धीरे धीरे प्रेशर पॉइंट देते जाएंगे एक एक करके। पहले जो लाइन को आप प्रेशर दे दे के आप मसाज दीजिए, प्यार के साथ पास में भी आप प्रेशर देके मसाज कीजिए। मसाज में, क्रीम मसाज में, जेल मसाज में आप जितना हो सके स्किन को लिफ्ट कीजिए, ताकि स्किन एजिंग का प्रॉब्लम नहीं आए स्किन पे। उसके बाद आप लिफ्टिंग कीजिए स्लोली स्लोली, सिलिकॉन में भी आप लिफ्टिंग कीजिए। हम लोग का जेल मसाज फिनिश्ड हो गया, अभी हम लोग क्रीम अप्लाई कर रहे। अभी क्रीम मसाज वही हम लोग पानी यूज़ नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा आपका ड्राई हो जाता है तो सीरम या फिर थोड़ा टोनर यूज़ कर सकते हो आप। पानी यूज़ नहीं करने से क्या होता है, आपका क्रीम स्किन के अंदर चला जाता है। और पानी यूज़ करने से पानी के साथ मिक्स होके उसके बाद हम लोग उसको टिश्यू से पोंछ देते हैं, तो फ़ायदा इतना नहीं होता है। तो इसी वजह से आजकल फेशियल स्क्रबिंग के बाद पानी यूज़ नहीं होता है। जो प्रोफेशनल फेशियल होता है, हम लोग ये प्रोफेशनल फेशियल दिखा रहे हैं आप लोगों को। स्किन को से आप लिफ्टिंग कर करके हम लोग मसाज करते हैं। हर जगह पे प्रेशर पॉइंट रहता है, तो बीच बीच में हम लोग प्रेशर पॉइंट भी देते रहते हैं। अभी आप देख रहे हो स्किन में ऑयल निकल आया है, क्योंकि स्किन में जो क्रीम था वो एब्जॉर्ब हो गया है। तो उसी के वजह से हम लोगों का जो क्रीम में ऑयल था वो ऑयल निकल आया है। तो ये फ़ायदा करेगा आपके स्किन को, तो इसी वजह से पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी उसका ऊपर में हम लोग पैक लगाएंगे। अभी हम लोगों का मसाज ख़त्म हो गया है, तो अभी हम लोग लास्ट में अभी पैक अप्लाई करेंगे। उसको आप फिर टिश्यू से या पानी से मत पोंछो, डायरेक्ट उसके ऊपर में पैक लगा दो।
स्किन को मसाज आप अच्छे से देना, क्योंकि मसाज सेक्शन बहुत ही ज़रूरी है फेशियल के लिए। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है मसाज अगर आपका जेन्युइन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से आपका स्किन में ग्लो भी आएगा। हम लोग का मसाज ख़त्म हो गया, अभी हम लोग पैक अप्लाई करेंगे। ये फिनिशिंग स्ट्रोक है। आपके हाथ को रैप करके हाथ का जो हीट होता है वो आपका क्लाइंट के फेस के ऊपर दो आप। ये बहुत ही एक अच्छा टेक्निक है फेशियल का, उससे भी फ़ायदा पहुंचता है स्किन को। बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूरी होता है फेशियल में। ओके, हम लोग का ये मसाज ख़त्म हो गया। अभी हम लोग पैक अप्लाई कर रहे हैं। पैक को हमेशा आप ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए, ऊपर की तरफ ही लगाइए पैक को। बहुत लोग को पैक लगाना आता नहीं है। मेरा ये जो फेशियल है ट्रीटमेंट फेशियल है, बट मैं इसको आपको नॉर्मल फेशियल में दिखा रहा हूँ। बाद में एक दिन फिर से ट्रीटमेंट फेशियल को हम लोग अच्छे से दिखाएंगे। तो इसी वजह से मेरा जो प्रोडक्ट है थोड़ा अलग आपको दिख रहा होगा। पैक भी थोड़ा आपको क्रीम बेस पे है। पैक को आप अच्छे से लगा के फिर 15 मिनट्स तक हम ये पैक को छोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा ट्रीटमेंट पैक है। लेकिन अब जो नॉर्मल फेस पैक होता है वो आप 10 मिनट्स में आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये 15 मिनट्स रखना है, क्योंकि उसका बाद भी मेरा प्रोसेस है। अभी हम ये पैक लगा के छोड़ देंगे 15 मिनट्स तक। इसे आप 15 मिनट्स लगा के रखिए। अब नॉर्मल पैक होने से 10 मिनट्स लगा के रखने से भी होगा। मेरा ट्रीटमेंट पैक है तो मैंने 15 मिनट्स लगा के मुझे रखना है। अभी हम लोग पैक रिमूव कर रहे हैं। पैक को रिमूव करते समय आप हमेशा ड्राई हैंड से या फिर डायरेक्ट आप टिश्यू या स्पॉन से रिमूव मत कीजिए। इसको पहले वाटर से धीरे धीरे मसाज देके इसका बाद ही आप रिमूव कीजिए। तब स्किन पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज अगर पैक ड्राई हो जाता है तो बहुत किसी का स्किन पे रेसेस वगैरह भी हो सकते हैं, और वो ड्राई पैक आप रिमूव करना सही नहीं होता है। इसी वजह से आप पहले पैक को अच्छे से पानी के साथ मसाज देके सॉफ्ट कर लीजिए, उसका बाद आप पैक रिमूव कीजिए। चलो मैंने दिला। पैक को आप अच्छे से रिमूव कीजिएगा, जैसे हेयर वगैरह पे पैक लगा ना रहे। कि उसके बाद हम लोगों को मॉइस्चराइज़र या फिर प्रोटेक्शन लोशन वगैरह लगा के देना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लेकिन मॉइस्चराइज़र आप श्योर लगाइए, क्योंकि फेशियल करने के बाद डायरेक्ट आप स्किन को इसे मत छोड़िए, क्योंकि क्लाइंट बाहर जाएगा और धूल मिट्टी फिर से लगेगा। तो इसी वजह से आपको मॉइस्चराइज़र मास्क भी है लगाना ही है।
फेशियल हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। फेस पैक भी हम लोगों ने रिमूव कर लिया। अभी हम लोग इसमें मॉइस्चराइज़र लगा रहे। लगाने के बाद हम लोगों का फेशियल कंप्लीट। तो आप अच्छे से स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए। आँख के ऊपर भी, पूरा फेस पे लगाना ज़रूरी है मॉइस्चराइज़र। आप देख सकते हो मेरा क्लाइंट का स्किन बहुत फेयर दिख रहा है अभी। हम लोग का फेशियल ख़त्म हो गया है। ये हम लोग ने मॉइस्चराइज़र लगा के मेरे क्लाइंट को मैंने छोड़ दिया है। आप देख सकते हो स्किन बहुत फेयर कर रहे हैं उनका। उसको स्किन पे ग्लो भी आ गया है। पहले का स्किन और अभी स्किन बहुत डिफरेंस हो गया है। तो अगर आप अच्छे से फेशियल करते हो तो रिज़ल्ट आपको तुरंत ही मिलेगा, 2 दिन बाद नहीं, 2 दिन के बाद और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।